जल्दी सोना, जल्दी उठना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ से स्कूल से घर जाते ही और मम्मी से कहो कि मुझे सोना है। जल्दी सोने का मतलब रात को सोना, 10 बजे के लगभग सोना, जल्दी उठना। तो कम खाना, कम सोना, कम टीवी से प्रीत। टीवी से प्रीत जो है वो कम से कम होना चाहिए। टीवी खोल के बैठ जाएंगे, परीक्षा में क्या लिख के आएंगे आप? टीवी लिख के आएंगे, क्या नंबर मिलेंगे? कम मोबाइल खेलना। मोबाइल कौन कौन खेलता है? ये सारे बच्चे मोबाइल खेलते हैं। आपको स्कूल में मोबाइल खेलना सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता है। फिर भी आप लोग जानते हो, मतलब आप लोग कितने स्मार्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। चलो ठीक, मोबाइल भले खेलना लेकिन कम मोबाइल खेलना, कम खेलना। और उसमें वैसा गेम नहीं खेलना जिसमें सिर्फ गोलियां चलाओ, इसको मारो उसको मारो। देखो, खेल खेल में भी पाप होता है। गुस्से गुस्से में आपने ली और एक फोटो फाड़ दी। मैं इस इंसान से नफरत करता हूं, मैं इस भगवान से नफरत करता हूं, और आपने यूं ली और महावीर भगवान की फोटो फाड़ दी। आपको महावीर भगवान का, श्री राम का, कृष्ण का, अमुक इंसान का वध करने का पाप लगेगा। क्यों? आपने वैसे ही गुस्सा किया, जैसे मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे ही मोबाइल पर जब हम गोलियां चलाते ना, इसको मारो, इतने दुश्मन मारो, उतने दुश्मन मारो, इसको खत्म करो, उसको खत्म करो, ये वाले को मारो, वो वाले को मारो, तो क्या है ये? क्या सोच रहे आप? क्या सोच रहे? मारो, यही सोच रहे ना? पाप कैसा लगेगा? मारने का लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचें, इतने लोगों का अच्छा करूंगा, इतने लोगों का उपकार करूंगा, सर्वे भवन्तु, सभी बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिना। हम क्या सोचते हैं? सभी सुखी रहना चाहिए। पर हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि कोई मरे, किसी को मारो? सर्वे सन्तु निरामया। आप लोगों को ये मंत्र नहीं आते हैं? सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत। आवाज नहीं आई किसी की। मां कश्चित दुख भाग भवेत। आप वो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं ना? इंग्लिश मीडियम के कौन कौन हैं? इतने सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, लेकिन हिंदी, संस्कृत का भी, प्राकृत का भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करना, कोई दुखी न हो। तो कम मोबाइल खेलना, ए विद्यार्जन रीत। विद्या का अर्जन करना है तो इस रीति से चलना पड़ेगा। विद्यार्थियों, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, और कई लोग शिव जी को भी आदिनाथ कहते हैं। ठीक, कितने साल पुराना स्कूल है? 120 साल पुराना स्कूल है। मुझे लगता है कि पूरे अलवर जिले का रजिस्टर्ड सबसे पुराना स्कूल होगा तो आपका स्कूल होगा, और एक आध कोई होगा तो होगा, वरना इससे पुराना। इसका मतलब आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस जिले के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते। और इतना पुराना है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने, यहाँ की कमेटी अध्यक्ष वगैरह कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन और जम के कोशिश करें ताकि सबसे पुराना ये स्कूल एक यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो। विद्यार्थियों,
ऊंचा सोच, क्या? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। 100 साल से यहां तक स्कूल पहुंच गया। आप लोग भी ऊंची सोच रखिए, कड़ी मेहनत करिए, पक्का इरादा रखेंगे तो आप भी ऊंचे से ऊंचे बन जाएंगे। बस ये जरूरी है कि आप अपनी दृढ़ता पर कायम रहें। और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। नकल करके पास होने वाले सारे के सारे मुन्ना भाई एक दिन परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके पढ़ लिख करके बड़े और होशियार बनते हैं वो सारे लोगों के बीच में हीरे की तरह चमकते हैं। विद्वानों की अलग ही कीमत होती है। ध्यान रखना, हाथी की शक्ति उसके दांतों में होती है। हाथी की शक्ति किस में होती है? दांत। उसके दांत से शेर को भी वो पछाड़ सकता है। शेर की शक्ति उसके पंजा में होती है। शेर किस किसने देखा? सब लोगों ने देखा? अच्छा, कहां पर देखा? टीवी में देखा होगा। अच्छा ठीक, सबने देखा, बहुत बढ़िया काम। स्कूल में देखा होगा। अभी कभी कभी बोल देना, वो सर जो है ना, वो टीचर जो है तो एकदम शेर की तरह दहाड़ते हैं। लेकिन टीचर दहाड़ते भी है ना तो आप लोगों को सक्षम बनाने के लिए दहाड़ते हैं, डराने के लिए नहीं। और जैसा टीचर का चरित्र होता है बच्चे भी लगभग वैसे ही बनते हैं। अच्छा, शेर की शक्ति किस में होती है? पंजों में होती है। नाग जो होता है, सांप, उसकी शक्ति किस चीज में होती है? उसकी जहर में या उसकी दाढ़ में होती। जो स्त्रियां हैं, शक्ति हैं, मातृ शक्ति की शक्ति है उनका अपना शील, उनका अपना संयम। साधु की शक्ति है समता। साधु की शक्ति क्या है? समता, शांति। महावीर स्वामी कैसे बैठे हैं? शांति। साधु की शक्ति समता और विद्यार्थियों की शक्ति है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए विद्या को बढ़ाइए। जीवन में हीन भावना कभी मत लाइए। हीन भावना समझते हैं आप लोग हैं? वो जो है ना, हर साल वो ही फर्स्ट आता है। फर्स्ट कौन आता है? वो ही फर्स्ट आता है। हम कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। टॉप कौन करता है? वो टॉप करता है। हम फर्स्ट टॉप नहीं कर सकते। हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं। हीन भावना, अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, हैं? नेगेटिव थिंकिंग कभी मत लाइए। सकारात्मक सोचिए, ऊंचा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। मम्मी पापा का, माता पिता का, परिवार का जिस चीज से अपमान हो वो काम कभी करना नहीं। इस मोबाइल टीवी के जमाने में दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं पड़ता है। कैसे कैसे विचार आए, क्या क्या भाव आए। अपने चरित्र को संभालना। बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज, ना वो कहां से क्या बोलते हैं? वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। उसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी। धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी। स्वास्थ्य गया, कुछ जाता है। सदाचार यदि गया मनुज का, सर्वस ही लुट जाता है।
सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी इन सारी बातों का ध्यान देना जरूरी है। अपने सदाचार, अपने चरित्र, अपने सद्गुणों की रक्षा करें। देखो, आपके कारण से आपके परिवार का गौरव बढ़ता है, समाज का गौरव बढ़ता है, नगर का गौरव बढ़ता है, और अगर आप खूब बड़े इंसान बन गए तो देश का भी गौरव आपसे बढ़ता है। इसलिए अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ें। उजले कपड़ों में कोई सुंदर नहीं होता है। क्या देखो कितने अच्छे कपड़े पहन रखे आप लोगों ने हैं। मुनि महाराज कोई कपड़ा ही नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो ऐसे ही ध्यान रहते। वो तो शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं, वो तो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ के खुश रहते हैं। उजले कपड़ों से कोई सुंदर नहीं होता है, उजले चरित्र से इंसान सुंदर होता है। थोथे ज्ञान से कोई महान नहीं होता है, केवल किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान से कोई महान नहीं होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान से इंसान महान होता है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो आपका थ्योरी भी अच्छी बने, प्रैक्टिकल भी आपके जीवन में अच्छे हों, आपकी लाइफ ऊंचाइयां हासिल करे, यही मंगल भावना। आज यहाँ तक आने का मन तो था, लेकिन तन नहीं बन रहा था। पता नहीं पाँव में क्या हुआ, पाँव दुखने लगा। अब दुखे तो भी मुनि महाराज गाड़ी में बैठते हैं क्या? मुनि महाराज कभी गाड़ी में नहीं बैठते, वो कोई भी कारण हो पैदल ही चलते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो अपन स्कूल नहीं जाएंगे। आप लोग सोचते हैं ना, जर्रा सी सर्दी हुई तो मम्मी को बोलते हैं कि तबीयत खराब है, मुझे स्कूल नहीं जाना, है ना। जर्रा सा कुछ हुआ तो ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं क्या जो बहाने बनाते हैं? यहाँ बहाने बनाने वाले बच्चे कौन कौन हैं? एक भी नहीं। वाह, इतना बढ़िया स्कूल है। हमारे स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते थे। आप लोग बहाने बनाते हैं? कैसे बनाते हैं बताएंगे कोई? फिर ऐसा मन में आया कि अपन स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधन करने नहीं जाएंगे तो ठीक नहीं, विद्यालय जरूर जाएंगे और अच्छी 4 बातें जरूर सिखाएंगे। पक्का किया तो 4-5 किलोमीटर की पदयात्रा भी आराम से आनंद से हो गई। अब एक बात पर ध्यान दो, आप जिस चीज को सक्सेस करने चाहते हैं आप उसी ढंग से सोचने लग जाते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी चीज के बारे में आप कि ये चीज पाना है, मुझे इस बार ग्रेड पाना है, टॉपर होना है, आप उस ढंग से सोचेंगे अब कि मुझे टॉप करना है तो टॉप करने के लिए कैसे ट्यूशन लेना, टीचर से कैसे प्रश्नोत्तर करना, स्कूल किस ढंग से अटेंड करना, कितने टाइम पर जागना सोना, किस ढंग से हम कोशिश करेंगे। बराबर, आप हर उसी ढंग से सोचेंगे क्योंकि आपको टॉप करने का संकल्प है। लेकिन आप टॉप नहीं करना चाहते, आप मम्मी पापा की जबरदस्ती में स्कूल आते हैं। बेटा 12वीं तो कर ले, बेटा 10वीं तो कर ले, अगर 10वीं 12वीं भी नहीं करेगा तो तेरी शादी कैसे होगी, हैं? मम्मी की जबरदस्ती में स्कूल आ रहे, तो ठीक है, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे स्कूल जाने का इच्छा नहीं है। वहाँ स्कूल में टीचर ना एकदम ऐसे टीचर हैं क्या बोल रहे तो, और आप इतने सारे नेगेटिव बना लेंगे ना कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग। इतनी सारी बातें आपको कही हैं, आप इनमें से 2-3 बातें जरूर ध्यान रखो। हमारा जीवन बेशकीमती है और बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में कहीं खर्च ना हो, फिजूल की चीज़ों में नहीं जाए, कभी आत्महत्या
कसाय भाव का, हीन भावना का विचार नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ भी स्थिति बनती है, मुकाबला करना सीखिए। जो डटे रहते हैं वो मंजिल पाते हैं। आप लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। अहिंसा, सदाचार और शाकाहार, इसको जीवन का उसूल बनाएं। कभी भी मांस, मदिरा जैसी चीज़ों को स्पर्श नहीं करेंगे। गुटखा, तंबाकू जैसी चीज़ों को स्पर्श नहीं करेंगे और आत्महत्या का कभी विचार भी नहीं लाएंगे। 12वीं में फेल हो गए, अब लोग क्या कहेंगे? अभी 2-3 विद्यार्थी हमारे पास आए, वो कहने लगे 5 बार सीए में फेल हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं। वो कहने लगे महाराज जी आपने तो कह दिया, लेकिन समाज में लोग बहुत नीचा दिखाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और मुझे तो लगता है कि गांव छोड़ के चला जाऊं, आत्महत्या कर लूं। हमने कहा ये कोई उपाय है क्या? हैं? बोलो, मोदी ने कौन सा सीए किया? वो तो शायद 12वीं भी पास नहीं हुए हैं। अब बाद में कर ली होगी। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं जो 8वीं 10वीं फेल हैं। ये भी कोई 10वीं फेल है क्या आप महाराज जी? कहाँ तक पढ़े? 12वीं पास की फेल। अरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या कह रहे हैं उसी पर मत जाइए, आप लोगों की उसमें मत आइए। आप तो अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए, मेहनत करते जाइए, बढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा हासिल जरूर होगा। जब आप कुछ करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या फिजूल के काम करता है, और जब आप बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं तो वही लोग कहते हैं कि हम तो पहले कहते थे कि कुछ बड़ा करेंगे। जो टांग खींचते हैं ना, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो हम पहले ही कहते थे ना कुछ बड़ा करेंगे। इसलिए लोगों पर मत जाइए, अपने दिल से अपने परिजनों का सम्मान करते हुए, माँ बाप की, टीचर्स की कहे अनुसार आगे बढ़ें। सबका कल्याण हो। शुभकामनाएं। आदिनाथ भगवान की।